देखो प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। भूमि पर के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो मीनार है, ये मीनार देखे हो ना, दिल्ली का कुतुब मीनार बना दिए। मीनार मने इनार नहीं, मीनार मने क्या होता है, खंभा। मस्जिद के आगे होना लगा हुआ खंभा, ये मीनार है। मीनार पर इस तरह से ऐसे मीनार के पाद बिंदु से, ये देखो मीनार का क्या है, कोई भी लाइन पार दो, मीनार इसको लिख दो। मीनार का पाद बिंदु है, ये मीनार का जमीन पर भूमि पर का एक बिंदु है। भूमि पर का एक, भूमि पर का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु है, मीनार का शिखर है। क्या है? मीनार का शिखर। भूमि पर का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कहाँ है? 30 मीटर दूरी पर। भूमि पर के एक बिंदु, एक बिंदु पर कोई आदमी खड़ा है जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर। यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखता है। कितना है? 30 डिग्री। इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ लिया? चित्र बनाने आ जाएगा। भूमि पर का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लो कि मीनार की ऊंचाई ये है। समझ लिया ना? यहाँ नाम दे देंगे ए बी, यहाँ भूमि पर का बिंदु पी है। मान लिया भूमि पर का बिंदु पी है, मान लिया भूमि पर का बिंदु पी है। ए बी बराबर एच मीटर ऊंचा मीनार है, ऊंचा मीनार है। बीपी बराबर दिया है 30 मीटर। कोण P बराबर कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ये भी ज्ञात करना है। ज्ञात करना। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब त्रिभुज ABP में क्या लेंगे हम लोग? है लंब है, है आधार है। तो लंब बटा आधार माने क्या होता है? इसका अनुपात क्या होगा? tan हो। त्रिभुज ABP में, ABP में tan लेंगे 30 डिग्री। tan बराबर AB बटा BP, लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? बराबर AB बराबर कितना है? H दिया, H बटा। अब तिरछा गुना करोगे, √3H बराबर 30। H बराबर कितना हो जाएगा? 30 बटा √3। अब √3 जो आया, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर माने नीचे वाला, 30 बटा √3 गुना √3 बटा √3। देखो ऊपर कर दिए, है 30 √3 बटा में 3 कट जाएगा 3 से तो 10 10 √3
कितना आ गया? 10√3 10√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगा। कितना होगा? 10√। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग है, देखे हो ना पतंग, उड़ाए हो पतंग? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से उड़ रही है पतंग। पतंग में लगी डोरी को, ये देखो भूमि है, क्या है? भूमि माने जमीन, पृथ्वी। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। भूमि पर के एक बिंदु पतंग में लगी डोरी को भूमि पर के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। पतंग में लगी डोरी को भूमि पर के एक बिंदु से अस्थायी रूप से, सर अस्थाई मतलब अस्थायी माने टेम्पोररी, उड़िए जाइए। माने उसको परमानेंट नहीं बांधा गया है। अस्थायी रूप से एक लड़का खेल रहा था, पतंग उड़ा रहा था, तो सोचा कि उधर से कुछ ले लें, तब वहाँ गाड़ दिया। अस्थायी रूप से मैंने बांध दिया है, इसको उड़ाया जाता है। अब भूमि के साथ ये डोरी क्या है? ये पतंग की डोरी है। यही भूमि पर का बिंदु है, भूमि पर का एक बिंदु, एक बिंदु। समझ लिया क्वेश्चन को? भूमि पर के एक बिंदु से इसको अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ऐसे उड़ाते हो पतंग तो डोरी में ढील होता है, ऐसे उड़ता है, तिरछा उड़ के जाता है, ऐसे होता है, लटक जाता है ना, ऐसे डोरी में ढील हो जाता है, ऐसे ढील होता है, माने टेढ़ा होके जाता है। इसका कारण क्या है? मान लो कि यहाँ पतंग उड़ रहा है तो ऐसे उड़ के जाएगा ये पतंग, देखते हो ना, उड़ा के देखे हो, अनुभव तुम लोगों का है कि ऐसे हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये ढील है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींचती है, तो डोरी को भी अपनी ओर खींचेगी। कोई भी वस्तु, ये सार्वभौमिक नियम है। तो ये नियम जो शाश्वत है उसको ये दरकिनार करते हुए कहा कि उसको नज़रअंदाज कर जाओ, डोरी में कोई ढील नहीं है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या होगा? ये लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण है। इसको लिख देंगे, पतंग की ऊंचाई ये भी बराबर इतना है, भूमि पर का बिंदु मान लो कि P है, पॉइंट इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भूमि पर का एक बिंदु है जहाँ से अस्थायी रूप से डोरी को बांध दिया गया है। पतंग में लगी डोरी को, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ लो। एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को भूमि पर के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। डोरी का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री का है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। लिख देंगे, दिया गया है
पतंग की ऊंचाई कितना दिया है? 60 में ए बी बराबर 60 मीटर, कोण पी बराबर 60 डिग्री। तो डोरी की लंबाई ए पी ज्ञात करना है। क्या लेंगे इस त्रिभुज में? साइन लेंगे। इसलिए लेंगे कि लंब दिया है और कर्ण निकालना है। त्रिभुज ए बी पी में साइन 60 डिग्री बराबर, ये समझ लिया ना कि साइन कॉस टेन क्यों लिया जाता है? जो दिया रहता है एक निकालना रहता है, उसका अनुपात निकाल के देखेंगे कि इस कोण के लिए लंब ये है और कर्ण ये है, तो लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है? साइन होता है या कोसेक होता है? कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन लो या कोसेक लो, कोई भी लोगे निकल जाएगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण, माने ए बी बटा, ये देखो लंब है और कर्ण है, तो लंब कौन होगा? ए बी, और कर्ण कौन होगा? ए पी। देखो ये बिंदु यहाँ है ए पी। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 60 बटा ए पी। अब तिरछा गुना करोगे, ऐसे कैंची मार, √3 गुना ए पी बराबर 60 दूनी 120। अब ए पी बराबर निकल जाएगा, ए पी बराबर 120 बटा √3। अब इसको देखो, नीचे अपरिमेय संख्या जब रहता है तो उसी से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। तो √3 से गुना कर दोगे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा? 120 √3 अब बटा 3 से कटा दोगे, 3 चौके 12, माने 40 √3 हो गया। कितना हो गया? मीटर। डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। छठा क्वेश्चन देखो, इधर देखो, 1.5 मीटर का लड़का 1.5 मीटर का एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ देखो, ये भवन है 30 मीटर ऊंचा भवन है। 1.5 मीटर का लड़का है, डेढ़ मीटर का लड़का है, ये चल रहा है, भवन की ओर जा रहा है। क्या कर रहा है? भवन की ओर चल रहा है। इसका ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर। 1.30 मीटर ऊंचे भवन से, ये भवन है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक ना? ये लड़के का जो आँख है यहाँ से देखेगा, क्वेश्चन फिर से समझ लो। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कुछ दूरी पर खड़ा है, वह भवन की ओर जाता है, तो उसके शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है।
यहाँ मान लो कि चला आया लड़का, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ से 60 डिग्री हो जाता है, भवन की ओर चलकर जाता है 30 डिग्री तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। उसके शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। यहाँ खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, वहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना देखता है, ये भवन का शिखर है, ये भवन का शिखर, ये लड़का है, ये क्या है, इसका आँख है, यहाँ से देख रहा है ये 30 डिग्री। यहाँ चला आया लड़का, फिर भवन की ओर आ रहा है, कुछ दूरी पर खड़ा है और फिर भवन की ओर चलने लगा। उस समय उसके आँख के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, फिर कुछ दूर चलकर गया तो 60 डिग्री हो गया। तो उसके द्वारा चली गई ये दूरी ज्ञात करना है, यही दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। समझ लिया बात। यहाँ देखो ये 30 मीटर ऊंचा है और 1.5 मीटर का लड़का है, तो यहाँ भी 1.5 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ देखो अभी 30 मीटर से 1.5 मीटर घटा लोगे तो कितना बचेगा, 28.5 न होगा, 28.5 मीटर ये ऊंचाई बचेगा। समझ लिया बात। अब देखो पहले इसमें चलेंगे, इस त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी, यहाँ देखो ए बी सी, और यहाँ डी लिखो, यहाँ ई लिखो, यहाँ एफ लिखो। ई एफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे दे दिया। तो पहले इस त्रिभुज में निकालेंगे, पहले तो ये दूरी निकाल लेंगे कि 30 मीटर ऊंचा भवन है, 1.5 मीटर का लड़का है, तो 1.5 मीटर ऊंचा पर से नहीं देखेगा, तो इधर का अब चल कर जा रहा है, यहाँ उसका आँख आ गया है, यहाँ देखो 1.5 मीटर घट जाएगा तो 28.5 मीटर बचेगा, 28.5 बचेगा, 28.5 और 1.5 30 होता है। यहाँ देखो AC बराबर दिया है, इसमें क्या दिया है, दिया है AC बराबर 30 मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है। ED बराबर 1.5 मीटर लंबा लड़का है, लंबा लड़का है। यहाँ देखो है जो ED है वो BC के बराबर होगा, ED बराबर BC बराबर 1.5 मीटर हो जाएगा। तो है कितना बचेगा, AB बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए AB बराबर 30 माइनस 1.5, ये 28.5 हो जाएगा मीटर हो गया। कोण E बराबर 30 डिग्री और कोण F बराबर 60 डिग्री। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी, लड़के द्वारा चली गई दूरी EF ज्ञात करना है। EF देखो पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABF में, कोई भी त्रिभुज में चल सकते हो, है बड़को त्रिभुज में पहले चल सकते हैं, छोटका वाला बाद में, तो वैल्यू देना पड़ेगा उसमें। इसमें का चलोगे लेकर तो इसका वैल्यू है बड़ा वाला में दे देंगे, पहले छोटा वाला त्रिभुज से चलते हैं और उसमें से जो निकाल के अब बड़ा वाला में दे देंगे, आ जाएगा, हल करोगे निकल जाएगा। त्रिभुज ABF में, त्रिभुज ABF में यहाँ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर AB बटा
बी एफ। BF tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 बराबर ए बी 28.5 है 5 बटा में बी एफ। BF यहाँ देखो इसके बटा में 1 दे के तिरछा गुना कर देंगे, √3 गुना बी एफ बराबर 28.5 है। बी एफ बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 बटा √3। इसको √3 का ऊपर नीचे गुना कर देंगे हम लोग, तो 28.5 √3 बटा 3, तो 3 से कटाओगे 9 तिया 3 पाँचे माने बी एफ बराबर हो गया तुम्हारा 9.5 रूट मीटर हो गया। अब यहाँ फिर से अब त्रिभुज ए बी ई में लेंगे। क्या में लेंगे? ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में ए बी, यहाँ देखो ए बी ई ये त्रिभुज है। tan 30 डिग्री tan बराबर ए बी बटा हाई बी ई हो जाएगा। हो गया 1 बटा √3 बराबर ए बी का वैल्यू कितना है? 28.5 है। अब बी ई में 2 पार्ट है, बी एफ जोड़ ई एफ, बी एफ जोड़ ई एफ। ऐसे समझ में आया? है बी एफ जोड़ ई एफ में 1 से गुना करोगे तो हो जाएगा बी एफ जोड़ ई एफ बराबर 28.5 रूट हो गया। अब यहाँ देखो है वैल्यू देंगे हम लोग बी एफ का मान देने पर, बी एफ का मान देने पर बी एफ का कितना मान है? 9 ये देखो हिंदी लिखते हैं तो आई वाला नहीं देते हैं चिन्ह। 9.5 रूट 3 प्लस ई एफ बराबर 28. अब यहाँ देखो ई एफ निकल जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। 28.5 रूट में 28.5 में से 9.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 19 रूट 3 मीटर। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी कितना होगा? लड़के द्वारा चली गई दूरी बराबर 19 रूट 3 मीटर।